राम राम। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर। इस राशि परिवर्तन का 18 महीनों के लिए यानी कि तकरीबन 1.5 साल के लिए यहां पर यह रहेंगे और क्या फल प्रकट करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जो भाव है यह आपके घर का भी है और यह भाव माता का भी है, यह भाव वाहन का भी है। और चौथे भाव में जैसा कि कहा जाता है राहु का आना, तो घर में तोड़ फोड़ होने की संभावनाएं, जैसे कि हो सकता है आप अपने घर के बाथरूम में कुछ एक चेंजेस करें, क्योंकि राहु बाथरूम को दर्शाता है, आपके घर का वह भाग जो बाथरूम से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर कुछ एक रिपेयर होने की संभावनाएं या घर में कुछ छत से संबंधित काम होने की संभावनाएं, घर में कुछ पुरानी चीजें नई तरह से साज सज्जा करने की संभावना यहां पर दर्शाते हैं। देखिए, राहु यहां पर इस भाव में आना चंद्रमा पर बुरा प्रभाव दे सकता है, जैसे कि माता की हेल्थ को लेकर कुछ एक चिंताएं प्रकट कर सकता है। और साथ में नई प्रॉपर्टी वाहन बनने पर रुकावट भी ये साथ में दे सकता है। और वाहन के प्रति भी ऐसा हो सकता है आपको आपका मनपसंद रंग का वाहन ना मिले, पैसा आने की भी संभावना बनेगी। चंद्रमा जो है ये चलायमान धन है जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। इस समय में मान लीजिए बुध की महादशा में अगर कहीं बृहस्पति का अंतर आ गया और बृहस्पति का गोचर यहां पर जा रहा है और इस भाव में दृष्टि भी है और इस भाव में दृष्टि भी है बृहस्पति की, और बृहस्पति की यहां पर भी दृष्टि है, तो पैसा आने की संभावना बहुत बड़ी है। क्योंकि वैसे भी राहु यहां पर आकर प्रसन्न होता है, राहु एकदम से धन देने का कारक माना गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वृश्चिक राशि वालों के साथ, वृश्चिक लग्न वालों के साथ, दोनों को मान के चलिए, पैसा एकदम से आए। मतलब पैसा आने का मैं ये नहीं कह सकता कारण क्या होगा। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिल जाए, हो सकता है आपके नाम पर लोन अप्रूवल हो जाए, आपको शेयर बाजार से कोई लाभ हो जाए, क्योंकि राहु शेयर बाजार से भी जुड़ते हैं, कि आपका जो व्यापार है वो एकदम से बढ़ जाए। क्योंकि यहां पर केतु बैठे हुए व्यापार को बढ़ाने की तड़प तो देंगे और जब आप उसमें कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि यहां पर अमृत समान काम करेगी धन पर, तो यहां पर एकदम से आपकी कमाई बढ़ जाए, ये कह सकते हैं धन का प्रवाह बढ़िया हो जाए, जॉब में प्रमोशन मिल जाए, पैसा आने की संभावना, या बड़ी लंबी कोई पेमेंट अटकी पड़ी है वो भी मिल जाए। लेकिन खर्चे भी इस समय में बड़े रहेंगे। कारण क्या है, यहां से राहु अपनी उल्टी दृष्टि खर्च वाले भाव में लगा देंगे, तो मकान बनना, प्रॉपर्टी बनना, वाहन खरीदना, घर में रेनोवेशन करना, इन सब चीजों में पैसा खर्च हो सकता है। आपकी पत्रिका में जो महादशा अंतरदशा चल रही होगी ना, उस पर भी डिपेंड करेंगी, ये बात को याद रख के चलना है। तो माता की सेहत पर ध्यान जरूर देना है इस समय में आपने, ये भूलिएगा नहीं। पांचवी दृष्टि खर्चों में वृद्धि करेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि यह खर्चों में वृद्धि रखेगी, नींद खराब होगी। देखिए, जब राहु इस भाव पर दृष्टि करते हैं तो ये आपका शयन कक्ष है और यह आपकी नींद भी है। चंद्रमा नींद को भी दर्शाता है, तो यहां पर हो सकता है आपको रात को सही ढंग से नींद ना आए। यहां पर से 7वीं दृष्टि राहुदेव की यहां, 8वीं यहां और 9वीं यहां, ठीक है, यह भाव है झगड़ों का। तो ऐसा इस समय में प्रकट होता है कि झगड़ा राह जाते किसी से हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए उसके कारण झगड़ा हो जाए, या यह परिवार के साथ ही आपका कोई झगड़ा मतभेद पैदा कर दे, ऐसा भी यह राहुदेव इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु देव है तड़प के कारक, उनके पास गर्दन के ऊपर का हिस्सा, सर नहीं है, नीचे की चीज है। तो जब विष्णु भगवान ने गला काटा था तो ये तड़प में ही है, तब से तड़प रहे हैं। तो ये जिस भी भाव में जाते हैं वहां की तड़प व्यक्ति के मन में जगा देते हैं। तो इस समय में आपके
मन में व्यापार या नौकरी में बदलाव करने का मन करेगा, या आप में अंदर वह तीव्र इच्छा पैदा होगी कि जितना मैं लायक हूं उतना मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में काम को चेंज करना, काम में बदलाव करना, काम को बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब तड़प केतु देव देके चलेंगे, जिससे कि लाभ होगा। टांगों में चोट की संभावना इस समय में रहती है। संतान को कष्ट आने की संभावना रहती है। कष्ट का मतलब ये समझे, अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये मामला अभी थोड़ा डिले हो जाए केतु के कारण। संतान आपकी विद्या ग्रहण कर रही है और अपनी विद्या को लेकर किसी तरह से कन्फ्यूज़न के फेर बिना फंस जाए, कौन सा कोर्स चूज करूं। कमाने के लिए आगे बढ़ रही है तो इस दृष्टि में रुकावटें अधिक देखे। तो संतान की चिंता, किसी भी तरह से शादी नहीं हो रही या शादी हो गई है, सेटलमेंट नहीं सही ढंग से हो रही, ऐसी चीज देखने को मिलेगी। पैसों के लिए तड़प तरक्की देगी। देखिए यहां पर चलेगी केतु की दृष्टि, यह है नौकरी का भाव और यह है चौथा भाव। चौथा भाव भी पैसों को रिप्रेजेंट करता है और यह भाव भी। यहां पर केतु की दृष्टि रहने के कारण तो यह क्या होगा कि आपको पैसों के प्रति तड़प पैदा करेगा। पैसों की तड़प आएगी तो व्यापार और नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां, मैंने कहा ना, करने को मन करेगा। ऐसी चीजें इस समय में केतु देंगे। गणपति भगवान के दर्शन करना, गणपति भगवान के इस समय मंदिर में जाके माथा टेकना या फिर गणपति जी की वंदना आरती सुनना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। घर की सुख शांति खराब हो सकती है, उसका कारण है केतु की दृष्टि यहां पर रहना चौथे भाव में, जो कि चंद्रमा से दुश्मनी सीधे तौर पे निभाता है, जिसके कारण घर की सुख शांति खराब होती है। मुख्यतः प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, पैसों के लिए कोई इतनी चिंता नहीं है। तो यह सारी जानकारी वृश्चिक राशि पर क्या असर देगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन, इस पर आधारित थी। धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा 18 महीनों के लिए, तकरीबन 1.5 साल का समय होता है। राहु यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि, और बृहस्पति भी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां पर डालेंगे। तो बृहस्पति और राहु की पंचम दृष्टियां इस भाव पर पड़ेंगी और यह भाव जो है, यह भाव है लाभ स्थान। लाभ स्थान होने के कारण जो आप कर्म करते हैं उसका फल यहां पर प्रकट होता है। तो इस समय में आपके लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धनु राशि वालों की और धनु लग्न वालों की। नाम राशि धनु वालों के साथ भी यही होने वाला है। तो यहां पर आप कम मेहनत में भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस समय में इस तरह से सितारे आपके पक्ष में होंगे। दूसरी बात, यहां पर एकदम से राहु लाभ दे सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना, कोई भी रिजल्ट एकदम से देते हैं। शनि जैसे धीरे धीरे आपको फल देते हैं, राहु एकदम से देते हैं। बृहस्पति का काम होता है कि जो चीज है अब वो प्रोवाइड करवा दो। इस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे, एकदम से कोई अच्छा आपके पास ग्राहक आ जाएगा और प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। व्यापार में कमाई बढ़ जाएगी, अधिक लाभ मिलने लग पड़ेगा। तो यह सब राहु का काम है, तो यह चीजें आपको मिलेंगी। देखिए राहु जब भी तीसरे भाव में होता है ना, व्यक्ति का जो दिमाग है बहुत तेजी से चलता है। हर एक चीज का सल्यूशन निकालने में व्यक्ति माहिर हो जाता है और राहु इस समय में सटीकता को और महीन कर देगा और आपको कई समस्याओं से बचाते हुए इस समय आपकी हिम्मत जो है बढ़ जाएगी। जो आपने पिछले समय में तंगियां देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, वो हटती हुई नजर आएंगी। इसी हिम्मत के कारण आपको लाभ अधिक भी हो सकता है। मान लीजिए आपने शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इस समय में आपको शेयर बाजार आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन दे सकता है। मतलब वह धन की प्राप्ति शेयर बाजार से आपको एकदम से हो सकती है जो आपने इमेजिन ना की हो, क्योंकि शेयर बाजार राहु से जुड़ता है और राहु इस समय में उच्च के हैं और बृहस्पति की दृष्टि में है। तो यह समय कुछ ना कुछ लाभ देने में सक्षम है।
शेयर बाजार से। तो ऐसे हालात भी देखे हैं जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर हो, एकदम से बहुत ज़्यादा धन व्यक्ति के पास शेयर बाजार में आ जाता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में या और किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे तो वह धन 2, 4, 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब लाख लगाया था 2 लाख आ गया, फिर वो 2 लाख लगाया वो 6 लाख बन गया। तो इस समय 6 गुना तेजी से भी पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके राहु ग्रह। भाइयों से विवाद मत करिएगा। अगर भाई बहनों से इस समय विवाद हुआ तो ये राहु खराब हो जाएंगे। अगर आपका कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है वो इस समय में शांत हो जाएगा। राहु यहां पर आपके शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे। आप बहुत लंबे समय से कुछ एक प्लान करके बैठे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वह काम आपका हो ही नहीं पा रहा। 18 साल के बाद किसी भी पत्रिका में राहु उच्च होते हैं। अगर किसी की पत्रिका में जन्म से ही उच्च हैं तो वो एक अलग बात है, मतलब बढ़िया है। अगर नहीं है तो यह मौका हर एक व्यक्ति को मिलता है 1.5 साल के लिए, क्योंकि आज का यह युग शनि, राहु, केतु और शुक्र का है। इस समय में पाप ग्रहों की प्रधानता है और पाप ग्रहों का गुरु है शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह। तो इस समय में आपको भौतिकतावादी चीजों की प्राप्ति राहु ग्रह की वजह से अच्छे तौर पर हो जाएगी। इस समय में इच्छा पूर्ति होने में कोई भी दो राय नहीं है कि आपको कोई समस्या आए। जो भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी इच्छाएं आपने पाल रखी हैं लेकिन अपनी हद में रहकर, वह पूरी होने की संभावनाएं इस समय बढ़ जाएंगी। अगर आप योग या मेडिटेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जो चीज आप मन में सोचेंगे जल्दी आपको इस समय में मिल जाएगी। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह क्या फल देगा? देखिए, राहु उच्च हो रहा है तो केतु भी उच्च होगा। यह भाग्य भाव है। जिनका भी भाग्य उनको लगता है धनु राशि वालों को उनका साथ नहीं देता, तो यह भाग्य का साथ इस समय में मिलेगा। इस समय में केतु आपके साथ आपके भाग्य को लेकर चलेंगे। जीवन में तरक्की होगी इस समय में। यानी कि जो केतु है ये सदा चलने को दिखाता है कि आप किसी पथ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर बिना हारे आगे बढ़ना। तो इस समय में जो आप निरंतरता बनाए हुए थे, है ना, तरक्की के लिए, वह तरक्की यह केतु प्रदान करेगा। तो राहु भी तरक्की दे रहे हैं, केतु भी दे रहे हैं। पुत्र की उन्नति होगी। अगर आपका बेटा है, कमाने के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा करेगा। शादी के लिए अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन आपके बेटे का हो सकता है। बच्चे की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो इस समय में बहुत अच्छा समय है। छोटा बच्चा है, विद्या में बढ़िया परफॉर्म करेगा। और अगर इस समय ग्रोइंग एज में है, 15-16 साल का है, तो उस समय भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब पुत्र संतान के लिए समय बढ़िया है। बाकी बेटियों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियों के लिए भी अच्छा समय है क्योंकि इस समय में यह सब चीजें आपको संतान के संबंध में मिलेंगी। परिवार में ऐश परस्ती बढ़ जाएगी। देखिए, अब देखो, ऐश परस्ती कई लोग सोचते हैं शराब पीना, नॉनवेज खाना, हिली एरिया पे जाना, वहाँ पर जाके एंजॉय करना, पार्टी करना, महिला मित्रों के साथ जाना, फैमिली को इग्नोर कर देना। लेकिन केतु कभी भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको अय्याशी में डाले। अय्याशी और ऐश में भिन्नता है। ऐश ऐश्वर्य के साथ जुड़ती है, आपकी भोग विलासता जो परिवार के साथ मिलकर की जाती है। और अय्याशी जो है परिवार से छुपकर, समाज से छुपकर और घृणा की दृष्टि से जिसे समाज देखता है उसको गिना जाता है अय्याशी। अय्याशी करने वालों के लिए यह केतु कभी भी उनके पक्ष में नहीं आएगा, नुकसान देके जाएगा। धार्मिक यात्रा इस समय में आपके लिए होने की संभावना है। ऐसी आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर अच्छा ही होने वाला है, बढ़िया ही होने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मकर राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तारीख को 18 तारीख को ये यहां पर आ जाएंगे और इसी प्रकार केतु भी यहां पर चल रहे हैं। अब ये राशि बदलेंगे और राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में और मकर राशि वालों के लिए यह दूसरे भाव में आ जाएंगे राशि अनुसार, और केतु राशि बदलेंगे और राशि अनुसार अष्टम भाव में आ जाएंगे।
तो इस समय में क्या असर दिखाएंगे ये मकर राशि वालों के ऊपर? धन एकदम से आएगा एकदम से, और कई बार राहु का स्वभाव है कि कई बार एकदम से चीज देगा और कई बार एकदम से रोक देगा। तो आप ये बहुत देखेंगे कि कई बार धन बहुत तेजी से आ रहा है, कई बार धन रुक रहा है। ऐसा उधार किसी को मत दीजिए। रिश्तों में खराबी आ सकती है। देखिए यह भाव है कुटुंब का राशि अनुसार, तो इस समय में आपके रिश्तों में भी खराबी प्रकट कर सकते हैं राहुदेव। कुटुंब में किसी से मनमुटाव या छोटी सी बात बड़ी बनती चले जाएगी और बाद में वह रिश्ता ही शायद खत्म हो जाए या उस रिश्ते से मनमुटाव बढ़ जाए, तो रिश्तों में खराबी आ सकती है। थोड़ा संयम धारण करें। देखिए राहु जो है ना, ये तामसिक ग्रह है, राक्षसी बुद्धि वाला ग्रह है। नॉन वेज खाना, शराब पीना, अंडे खाना और कई प्रकार के और नशे करना, इनको रिप्रेजेंट करता है ये ग्रह। तो जो बच्चे इस समय में युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, इस समय उनके माता पिता उन पर नजर रखें, कहीं वह बच्चे खराब आदतों के शिकार ना हो जाएं। कर्ज लेना पड़ सकता है। क्यों लेना पड़ सकता है? क्योंकि यहां से जो राहु की दृष्टि है ना, यह बढ़ेगी इस तरफ, नौवीं दृष्टि कर्ज भाव में। जब धन बीच बीच में रुक के आएगा या आपकी पेमेंट कहीं पर अटकेगी तो कर्ज लेना पड़ सकता है। यह कर्ज ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर बृहस्पति आकर शीघ्र ही आपका कर्ज उतारने के हालात बना देंगे। धन भाव को देखकर तो राहु को शुभ भी यह कर देंगे, क्योंकि राहु से पहले बृहस्पति यहां पर होंगे। तो अगर आपने कर्जा लिया तो कर्ज जल्दी उतर भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा शेयर बाजार में ना लगाएं। देखिए ऐसी कोशिश रखिएगा कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाने से इस समय में बचें। यात्रा हो सकती है, राहु देव यहां पर बैठे हुए आपको कोई ना कोई यात्रा जरूर करवा सकते हैं। देखिए यह भाव वाणी का भी है। कई बार हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके रिश्तों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। राहु के साथ केतु भी राशि बदल रहे हैं, तो केतु संतान के कारक हैं। इस समय में संतान की चिंता आपको रहेगी। शारीरिक कष्ट बन सकते हैं, जैसे कि नाभि के नीचे का भाग जो है वह केतु के अंतर्गत आता है, तो ऐसी समस्याएं आपको आ सकती हैं कि कोई चोट लग जाए, कि ऐसी विकार आ जाए जो कि नाभि से नीचे का हो। मन उदास रह सकता है, तो आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर चलाइएगा, बड़े आराम से चलाइएगा, दुर्घटनाएं हो सकती है। खर्च अधिक होगा। देखिए केतु की दृष्टि खर्च भाव पर है, बीच बीच में आपके खर्चों की अधिकता आपको देखनी पड़ेगी। मुख्यतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 से मकर राशि को मुक्ति मिली है। शनि देव ने अभी आपको बहुत कुछ देना है। राहु देव धन भाव में आ चुके हैं, जो अचानक धन देते हैं लेकिन रोकते भी हैं। तो धन आएगा बीच बीच में एकदम से, फिर रुकेगा, फिर आएगा, लेकिन स्थिति सामान्य ही रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अभी 1 साल तक राहु पर है। तो धन की स्थितियां अगर बीच बीच में खराब भी हुई तो वो फिर से संभलती रहेंगी। मुख्यतः यह समय मकर राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर अच्छा ही जाने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो जुड़ा है राहु और केतु के साथ। राहु और केतु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। उस समय कुंभ राशि के लिए राहु देव उनकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आपके जन्म का चंद्रमा जहां पर पढ़ा होगा वहां पर यह 11 नंबर लिखा होगा, और राहु का ट्रांजिट अब यहां पर इसी 11 नंबर में आने वाला है, और केतु का यहां पर यानी कि सिंह राशि पर। यह अब कुंभ वालों को क्या असर दिखाएगा हमें यह समझना है। गुरु लाभ वह धन के स्वामी हैं। आपकी कुंभ राशि के अनुसार यह है लाभ भाव, यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसके बाद जो आपको लाभ की प्राप्ति होती है उस भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। और धन भाव, आपके जीवन में जो धन संचय होता है उस भाव का यह भाव स्वामी है। तो हमें यह समझना है
कि इस भाव के स्वामी इस समय में ट्रांजिट कहां पर कर रहे हैं, पंचम भाव में बृहस्पति, और इनकी यही दृष्टि जो है यहां से घूमेगी, यहां पर जाएगी और यहां से फिर यहां पर आएगी। यानी कि नवम दृष्टि जो पड़ने वाली है बृहस्पति ग्रह की राहु के ऊपर, वह क्या करेगी, राहु को शुभ परिणाम प्रदान करने के लिए मजबूर करेगी। क्योंकि बृहस्पति में असर रहेगा लाभ का और धन का, और धन भाव में इस समय में राशि जो स्वामी हैं यह भी चल रहे हैं शनिदेव। तो अगर आपका आचरण बिल्कुल ठीक है तो निश्चिंत रहिए, आपको इस समय में यह राहु जो हैं भारी लाभ देंगे धन के मामले में। राहु वैसे चंद्रमा से घबराता है, लेकिन राहु चंद्रमा को खराब भी कर देता है, व्यक्ति कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के साथ राहु आएंगे, व्यक्ति भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। अब यह ग्रह 2.5 साल के बाद आपके पक्ष में है, बृहस्पति राहु पे दृष्टि कर रहे हैं, तो धन के मामले में तो हर तरह से आपके साथ बेहतर ही हो रहा है। व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगा देगा। आजकल शेयर बाजार का इतना ज्यादा ट्रेंड है, आप पूछिए मत। यहां पर यह राहु फिर नुकसान कर देंगे, क्योंकि चंद्र और राहु कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बुध खराब होगा और सत्यानाश होगा। यानी कि व्यक्ति को जो लाभ पैसा मिला है वो सारा ही गवा देगा। इस समय में दिमाग तेजी से काम करेगा। देखिए, जब राहु देव लगन में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं उस समय, और जिनके जन्म के होते हैं वो तो होते ही जेम्स बॉन्ड है, लेकिन दिमाग में शैतानी भरी होगी पूरी। किसी का बुरा करने की तरफ अगर यह लोग चल पड़े तो इतनी हद तक बुरा कर सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यही लोग अगर कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ पड़े, अध्यात्म की तरफ बढ़ पड़े या किसी रिसर्च की तरफ बढ़ पड़े, तो बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहां पर जो आपका दिमाग तेज होने जा रहा है ना, इसको अच्छे साइड लगाइएगा, अच्छी तरफ लगाइएगा तो लाभ मिलेगा। पिता सेहत, पिता मान सम्मान की चिंता रहेगी। देखिए, मैं आपको कहता हूं, राहु जब लगन में आता है तो सूर्य को कुछ ना कुछ वीक करता है, यानी कि चंद्र राशि के अनुसार हो, सूर्य राशि के अनुसार हो, आपकी सेहत पे इफेक्ट आ सकते हैं। सेहत के प्रति सावधान। पिता को कष्ट आ सकते हैं, पिता का चेकअप समय समय पे करवाएं। मान सम्मान ये राहु आपको दिलवा देगा। राहु लगन में हो, मैंने देखा है आज के कलयुग में उन लोगों को मान सम्मान मिल रहे हैं जो राहु की प्रधानता वाले लोग हैं। तो मान सम्मान आपको ये ग्रह दिलवा देगा, इसकी चिंता रहेगी, चिंता करिए मत, मिल जाएगा। बदलाव देंगे राहु। देखिए, राहु परिवर्तन भी दिखाते हैं। राहु आपको कुछ नई सोच, नए विचार देके आपके जीवन में बदलाव अच्छे अच्छे कर देंगे, जो आपके लिए शुभ रहेंगे। केतु के बारे में अगर बात करें, वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव गृहस्थी का है। तो ऐसी कुछ चीजें जिनको लेकर आप काफी लंबे समय से बेचैन हैं, तड़प में हैं, वो गुबार शायद फट पड़े। तो मेरे को तो आपको यही कहना है, एडजस्टमेंट करें, लेकिन तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। इच्छा पूर्ति गुरु और केतु मिलके कर देंगे, और बृहस्पति खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, लाभ भी ठीक रखेंगे और लाभ और कमाने की तड़प भी देंगे। आप सोचेंगे लाख, 10 लाख, 5 लाख, बड़ी सोच कर देंगे, और बड़ी सोच को पूरा करने के लिए इस समय ग्रह भी आपके साथ हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं को जितना आप सीमित रखेंगे, जितना संयम और समझदारी से काम लेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो इच्छा पूर्ति होती रहेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बुखार बन सकता है, इस समय शरीर में कष्ट आ सकता है बुखार के तौर पर। शत्रु बढ़ेंगे, जैसे आप तरक्की करेंगे शत्रु बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। राहु लगन में आएंगे, शत्रु बढ़ाएंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन विजयी आप होंगे इस समय में, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं पहले ही, अपना अवतार लेके ये छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये याद रखें, हवाई ख्यालात से बचें। देखिए, ये हवाई ख्यालात का ग्रह भी है, केतु इसके साथ मिलकर चलता है। तो यहाँ पर यह शुक्र का भाव है,
तो जीवन में ऐश्वर्य को, भोग को लेकर कई चीज़ें ख्यालों में आपके बढ़ेंगी, जिससे आपको बच के चलना है। और इन चीज़ों के अनुसार जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने आप को ट्यून कर लेते हैं तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया बन सकता है। और धन के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान के मामले में पहले ही बृहस्पति सपोर्ट में है, अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रमोशन के बारे में अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे ग्रह बन रहे हैं, और राहु भी इस समय में प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान सब दे रहे हैं। शॉर्टकट कोई लगाने की कोशिश ना करें, आराम से चलें, आराम से चलेंगे, सब कुछ मिलेगा, जल्दबाजी में सिर्फ छिनेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं शायद आपके कुछ काम आ सके। आज हम बात करेंगे मीन राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। आपकी पत्रिका के अनुसार आपकी मीन राशि हो, मीन लगन हो, आपकी नाम के अनुसार आपकी मीन राशि हो, अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो यह वीडियो आपके बेहद काम आने वाला है। यह राहु आपके खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर बृहस्पति जो है साथ में ही चल रहे होंगे, तो इनकी दृष्टि के कारण खर्चों की पूर्ति इस समय में होती रहेगी। इस समय आपकी पत्रिका में शनि देव लगन में बैठे हैं और ये 2.5 साल रहने वाले हैं। आपकी राशि के साथ 7.5 भी है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क तो आपके जीवन में रहेगा। तो शनि आपको तपाएंगे, आपको आराम नहीं करने देंगे। राहु चाहेगा मैं आराम करूं, तो इस समय में आपके आराम और आपके हार्डवर्क में संघर्ष होगा, जिसके कारण नींद की कमी आएगी और आप इस समय में अपने शरीर को थका थका महसूस करेंगे। व्यापार यहां पर बड़ा रहेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है, तो यह अपना काम करते रहेंगे। और शनिदेव यहां से नीच है चाहे, लेकिन यहां पर दृष्टि डालने के कारण काम की भागदौड़ तो इस समय में आप में रहेगी। कुछ एक बदलाव आप करने चाहेंगे, कई चीज़ों से परेशान होकर आप अपने काम धंधे में, नौकरी में कुछ एक बदलाव करके या खुद में कुछ एक बदलाव करके आगे बढ़ना चाहेंगे कि जीवन में कुछ एक बैलेंस आ जाए। मैं अपनी फैमिली को भी समय दे पाऊँ, व्यापार या नौकरी को भी समय दे पाऊँ, अपनी सोशल लाइफ को भी समय दे पाऊँ। आपके मित्र यार इस समय आपको पुराने मित्र मिलते हुए दिखाई देंगे, जिनके साथ समय बिताने के लिए मन करेगा। तो आप अपने आप को मैनेज करने के लिए कुछ एक बदलाव इस समय अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे। प्रॉपर्टी के काम खराब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि रहेगी, तो इस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी में कोई पेपर वर्क या कोई टेंशन क्रिएट ना हो। तो इस समय में आपको यह देखने को मिल सकता है कि प्रॉपर्टी के कामों में कोई आपके टेंशन क्रिएट हो, कर्ज बढ़ेगा। देखिए, शुभ कामों के लिए आप कर्ज लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इस समय ख्याली ना बने। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जब आप थकावट में अधिक रहेंगे, तो आपके झगड़े आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई देंगे, आपके परिवार में भी, और कई बार सड़क जाते भी लोगों से झगड़ पड़ेंगे। केतु संतान के लिए संघर्ष दिखा रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए विद्या में संघर्ष दिखा रहे हैं। इस समय में केतु नीच होने से बीमारी का भय भी रहता है। नाभि से नीचे की बीमारी, टांगों की बीमारी इस समय प्रबल रहती है। किडनियों को लेकर सावधान रहें, पानी का इस्तेमाल अधिक करें, कानों की बीमारी, सुनने की दिक्कत, ऐसा कुछ ना कुछ आपको देखने को इस समय में मिल सकता है। इस समय में बेवजह की भागदौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी चीज़ें जीवन में ज़रूरी एक अंग होती हैं। ऐशो आराम की कमी यह आपको केतु इस समय देंगे। जब केतु 12वें भाव में होते हैं तो जीवन में ऐशो आराम बढ़ाते हैं और छठे में आके कम कर देते हैं, क्योंकि आपके जीवन में सेहत को लेकर आप सावधान नहीं रहते, हार्डवर्क में ज़्यादा जाते हैं, तो ऐशो आराम की कमी थोड़ी दर्शाते हैं, ये थोड़ी रहेगी। माता को कष्ट की संभावना इस समय बन रही है। मीन राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के जो असर आने वाले हैं, ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।